अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी मुक़द्दस आशा, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा लेक्चर है डीसीएन का, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसमें हम लोग ने देखना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं बेसिकली। वो करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस, नेटवर्क सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं, और उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशंस क्या हमारे पास अवेलेबल होता है। बुक का चैप्टर नंबर 7 है, सिक्योरिटी इन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। स्लाइड शेयर पर ये स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को आसानी लगे। चैप्टर नंबर 7, पहली स्लाइड हमारे पास है कि नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली है क्या। इंट्रोडक्शन। नेटवर्क टू डिवाइसेस कनेक्ट अक्रॉस सम मीडियम हार्डवेयर across some medium hardware and software that complete the communication। simple definition of network कि क्या है बेसिकली कि आपके पास एक यूजर है, एक आपके पास एक होस्ट है सर्वर, आपने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपके पास एक क्या बन गया, नेटवर्क। सिंपल सी डेफिनेशन है, टू आर मोर डिवाइसेस कनेक्ट ईच अदर टू शेयर रिसोर्सेज, टू शेयर सम मीडिया, टू शेयर एनीथिंग, इट इज कॉल्ड नेटवर्क। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है। अब अगर आपको देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो, जी, इंट्रोडक्शन में, अ नेटवर्क इज नॉर्मली नॉट जस्ट सिंगल टू अ सिंगल सर्वर, टिपिकली मैनी क्लाइंट्स इसमें आते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्वर है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है इसमें सिर्फ यूज़र के क्लाइंट्स के ही हों। इस सर्वर के साथ आपके मल्टीपल यूज़र अटैच होते हैं, और हो सकता है एक होस्ट सर्वर दूसरे होस्ट सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो, और इस होस्ट सर्वर के पास और हो। तो इस तरह क्या होता है कि एक मल्टीपल नेटवर्क बनता है। ये एक सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में या आपका कॉलेज है, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने एक सर्वर के साथ अटैच किए हुए हैं, तो दूसरे कॉलेज ने दोबारा, दूसरे कॉलेज की आपकी ब्रांच, उसी कॉलेज की जो ब्रांच है दूसरे सिटी में है, तो आप उन दोनों को सर्वर के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटीज के इश्यूज क्या होते हैं। नेटवर्क हैव सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत सी आती हैं, जैसे शेयरिंग करते हुए, वर्कलोड शेयर करते हुए हमारे पास आता है, कम्प्लेक्सिटी आती है सिस्टम में, अननाउन पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, प्लाइज अनसर्टेनली अबाउट द नेटवर्क बाउंड्री को जो कर रहे होते हैं, मैनी पॉइंट ऑफ अटैक्स उसमें आ सकते हैं, फाइल में पास्ट थ्रो में होस्ट बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन। ठीक है, anonymity, attacker can mount an attack with touching the system, unknown path, there may be many paths from one host to another, और भी इसके तरीके हो सकते हैं। उसके बाद है पॉसिबली नेटवर्क के थ्रेट्स कौन से होते हैं। आपके पास वायर ट्रैपिंग, की आपकी वायर ही ट्रैप हो गई, ठीक है, यानी किसी ने आपकी वायर ट्रैप कर ली, सारी कम्युनिकेशन आपकी वो सुन रहा है, वो देख सकता है, जो भी है। इम्पर्सनाइजेशन, मैसेज कॉन्फिडेंस वायलेशन, उसके बाद जो है मैसेज इंटीग्रिटी वायलेशन, उसके बाद हैकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस। ये सारे आपके पास अटैक्स कह लें या थ्रेड्स कह लें। उसके बाद है, सबसे पहले अब है वायर ट्रैकिंग। वायर ट्रैप मींस टू इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन, यानी दरमियान से किसी ने आके आपको इंटरसेप्ट कर दिया। पैसिव एक्टिव वायर ट्रैपिंग, पैकेट स्निफर कैन रिट्रीव ऑल पैकेट ऑन द नेट। ठीक हो गया। इंडक्टेंस इज अ प्रोसेस है वेयर इंडक्टर या इंट्रूडर कैन टैप अ वायर विदाउट मेकिंग फिजिकल, यानी उसने फिजिकल कनेक्शन को नहीं उसने नुकसान पहुंचाया, उसने वायर को आपको ट्रैप कर लिया। माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन ड्यू टू वाइडर ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर्स जो होती हैं, इसमें टू सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी एडवांटेजेस हैं। द एंटायर ऑप्टिकल नेटवर्क मस्ट बी ट्यून्ड होता है केयरफुली ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन, जब भी आपका नया कनेक्शन बनता है, देयरफॉर कोई बंदा जो है वो ट्रैप नहीं कर सकता। ऑप्टिकल फाइबर जो है लाइट एनर्जी होती है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट डज नॉट इमिन्यूट अ मैग्नीफाइड एज इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इंडक्टिव टैप इज इम्पॉसिबल। इसलिए जो वायर ट्रैपिंग है वो ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होती। However, optical fiber also have weaknesses भी रखता है, जैसे wire trapping, while try to tap the repeaters, splice and other equipments को वो कर सकते हैं। आगे आ गया नेक्स्ट, impersonation में क्या है, pretended to someone या personal or something process, यानी किसी को प्रिटेंड करना के मतलब आप अथॉरिटी रखते हैं, आपके पास ये है। अटैकर की सेवरल चॉइसेस होती हैं, गेस द आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन डिटेल्स,
pick up the identity of an authentication detail of target from the previous communication, circumvent or disable the authentication mechanism, use the target data will not be authenticated, use target whose authentication data is। उसके बाद है पॉसिबल नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसमें आपके पास है मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन, मिस डिलीवरी है, एक्सपायर है, ट्रैफिक हाउ फ्लो एनालिसिस है। मैसेज इंटीग्रिटी वायलेशन, falsification of message, change the content of message, change the any part of message, replace a message या redirect a message या destroy the message, ये करता है वो बंदा। उसके बाद हमारे पास है हैकिंग। हैकिंग क्या है? सोर्स ऑफ थ्रेड टू सिक्योरिटी इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन। हैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, सेपरेट थ्रेड होता है बिकॉज हैकर कैन डेवलप टूल्स इनके पास होते हैं जिसके जरिए से पर्टिकुलर वीकनेस एंड मूव स्विफ्टली एंड एक्सप्लॉइट वीकनेस। इन दिस वे हैकर has ultimate time to analyze, plan, code, simulate, test and the future attack। डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस की हर चीज, कोई भी चीज आप यूज ही नहीं कर सकते इसके एक्शन में, कनेक्टिविटी नहीं आपको मिल रही थी, फ्लडिंग, राउटिंग प्रॉब्लम, डिस्टर्बेशन ऑफ सर्विसेज। इंक्रिप्शन, लाइक इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपके पास होती हैं। डाटा इज इंक्रिप्टेड जस्ट बिफोर द सिस्टम प्लेस it is on the physical communication, decryption occurs just as a communication enter to the receiving computer। देखें लाइक इंक्रिप्शन में आपके पास ये सेंडर है, इसने ये सारी एप्लीकेशन लेयर है, ये मैसेज है आपके पास, ये होस्ट इसने यहाँ पे, यानी मैसेज इंक्रिप्ट होता है, मैसेज इंक्रिप्ट होगा, फिर उसके बाद जो है मैसेज इन प्लेन टेक्स्ट एक्सपोज्ड की तरफ जाता है, देन हमारे पास जो है वो वर्क कर रहा होता है इसी तरीके से।
जी, लिंक इंक्रिप्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम लोग जो थे वो हमने कहा कि लिंक इंक्रिप्शन में होता क्या है बेसिकली कि एक आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज है, आपने किसी को भेजना है तो आप इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, तो फिर वो मैसेज जो होता है ना, वो मैसेज इन प्लेन टेक्स्ट, जो प्लेन टेक्स्ट वाला मैसेज है वो तो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन देखिए ये जो इंक्रिप्शन वाला मैसेज है ये एक्सपोज नहीं हो सकता, ये जैसे होता है ना वैसे ही जाता है प्लेन टेक्स्ट के जरिए। नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वन एंड टू ट्रांसफॉर्म थ्रू द अदर। उसके बाद हमारे पास ये देखेंगे सिक्योरिटी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की। अब इंक्रिप्शन इतनी तेज है इसकी कि देख लें कोई भी इसको हैक इजीली नहीं कर सक रहा। नेटवर्क सिक्योरिटी, लिंक इंक्रिप्शन और एंड टू एंड। लिंक इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मैसेज एक्सपोज हो जाता है सेंडिंग होस्ट से पहले, मैसेज एक्सपोज टू इंटरमीडिएट नोड्स में, जबकि सेंडिंग होस्ट मैसेज इनक्रिप्ट होता है इंटरमीडिएट नोड, यानी हर जगह इनक्रिप्ट होगा फिर सेंड होगा। रूल्स क्या होते हैं, अप्लाइड बाय सेंडिंग, जो भी सेंडर ने अप्लाई किए हुए, इनविजिबल टू द यूजर होस्ट, मेंटेनेंस इंक्रिप्शन कैन बी डन हार्डवेयर, all or no message encrypted, applied by sending process, user apply encrypted, user must be find algorithm, software implementation होती है, user choose the encrypted or not for each message। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देयर आर टू होते हैं हमारे पास इश्यूज, हाउ टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कम्युनिकेटिंग होस्ट, हाउ टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर हु आर यूजिंग होस्ट। उसके बाद क्या है ऑथेंटिकेशन इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथेंटिकेशन, डीसीई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट आपके पास होता है, केरबीरोस, ये सारे ना ऑथेंटिकेशन की टेक्निक्स हैं बेसिकली, ठीक है, कोबरा। उसके बाद है, अब ये इन सबको देखते हैं इश्यूज जो हमारे पास आते हैं केरबीरोस में। इस सिस्टम होता है, ये सपोर्ट ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, वाज डिजाइन ने मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी उसने बनाया मास्टर्स में। बेसिक केरबीरोस इज अ सेंट्रल सर्वर होता है जो प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन टोकन, जिसको हम टिकट्स कहते हैं। तो वो टिकट एक सेंडर को मिलता है, फिर वो इस तरीके से भेजते हैं मैसेज। ये देखें, ये है यूजर, उसने क्या किया कि ब्रोज सर्वर्स के पास किया कि उसने उसको टिकट असाइन किया, फिर वो कम्युनिकेशन करता है। अच्छा, उसके बाद ये ऐसे ही एक्सेस इसको मिलती है, यूजर उसके पास टिकट होगी, दूसरे सर्वर के पास आएगा, देन जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में सफर करें, टिकट होगी तो आप सफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऑथेंटिकेशन इश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कोई पासवर्ड नहीं होता, टिकट ही होती है ना बस। अब टिकट अब जब आपको मिलती है तो आपको पास कोई पासवर्ड तो नहीं होता ना। लिमिटेड प्रायोरिटी या वैलिडेशन की टाइम स्टैम्प इसमें हो सकता है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन इश्यूज और क्या आ सकते हैं आपके पास, रिक्वायर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होती है, ट्रस्टेड टिकट ग्रांट सर्वर की ऑथेंटिकेशन ऑफ सर्वर कि रोज रिक्वायर्ड टाइमली ट्रांजैक्शन उसमें आपके पास अकर होती है। परफेक्ट नहीं होता ये पासवर्ड गेसेस वर्क कि ब्रोज डज नॉट स्केल एज वेल, कि ब्रोज इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। अब उसके बाद है पीएम पेम, द बेसिक पीएम इज इंक्रिप्शन, in order to send a PEM message to the sender must have certificate for the receiver। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है मैसेज हेडर, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन, रिसीवर पब्लिक की। So we are the such message, then we move on the next one, new header, encrypted data, encrypted key, encrypted message header body। आपके पास इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये रहने दें, ये भी रहने दें। हाँ जी, यहाँ पर पीएम द मेजर प्रॉब्लम पैम की क्या है, की मैनेजमेंट, यानी की को मैनेज करना। पीजीपी वाज डिजाइन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। पीजीपी अब क्या था, प्रिटी गुड प्राइवेसी, यानी ये बहुत प्राइवेट है। वाज डिजाइन टू फिल, जेमम ने इसको किया। It is used to manage structuring scheme. The key management of PGP is the ad hoc. Each user has a set of people or set of non-trusted. The user exchange public keys को exchange करते हैं। प्रीटी गुड जो है ये आपके पास एक अच्छी है। उसके बाद है फायरवॉल। फायरवॉल सब लोग के कंप्यूटर में होती है। फायरवॉल इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए होती है। इनसाइड ट्रैफिक को वो अलाउ करती है, आउटसाइड ट्रैफिक जो भी आनी होती है पहले वो फायरवॉल में जाती है, अगर तो वो उसको एक्सेस मिले देन वो होता है, अदरवाइज वो मूव नहीं हो रहा होता आपके पास। तो इस तरीके से जो है हम ये करते हैं। अब स्क्रीनिंग राउटर्स इसमें होता है, प्रॉक्सी गेटवे, या फिर हमारे पास गार्ड्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद फायरवॉल देखें, फॉर एग्जांपल ये थी वाइड एरिया नेटवर्क, वो राउटर आपका लगा हुआ है तो वो इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को वो करती है, ये आपके पास फायरवॉल है। फायरवॉल स्क्रीनिंग राउटर्स
प्रोटोकॉल, पोर्ट, लेंथ ऑफ पैकेट इसमें आते हैं आपके पास, SMTP, FTP सारी इसमें आ रहे होते हैं सर्वर्स आपके पास। प्रॉक्सी गेटवे, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बोस्टिंग होस्ट, proper effect on application will be receive and request to act as proxy gateway. To understand the real proxy of proxy gateway, we consider some example. A company want to set up online list अगर आप बनानी है, it would be want to show that no outsider can change the price, the product list, that outsider can access only the price list, not any of more sensitive file store inside. For example, this one. A guard is a sophisticated proxy firewall. The guard decide what service to perform on the user behalf. आपके पास होता है फायरवॉल, इस तरीके से आपका जो है वो वर्क कर रहा होता है। ये तो हमारे पास थी स्लाइड्स के नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट उन्होंने बताया हुआ था। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आप इसको इजीली देख सकते थे चैप्टर को। बाकी इसका और डीपली आपको मैं नेटवर्क सिक्योरिटी का बता दूंगी किस तरीके से हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। चैप्टर नंबर 7 का भी मैंने ओवरव्यू दिया है, अब इसको मैं और ज़्यादा आपको मैं जो है वो क्लियर कर दूंगी।